हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन क्यूट डॉक्टर एक्स हॉट माफिया किंग की पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक रेडी होने के बाद वो अपनी कंपनी में चला गया था। जहाँ पर जाने के बाद जंगकुक इस बारे में थोड़ा सा सोच रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ आज का रात और सिर्फ कल ही है। और अगर इसके अंदर वो तंग को उसके लिए फील कराने पर मजबूर नहीं किया तो फिर जंगकुक के जितना भी सारा प्लान है वो सब कुछ ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा, जो जंगकुक नहीं चाहता है। इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा सोच रहा था। तब वहाँ पर जंगकुक के लेफ्ट हैंड आ जाता है। तब जंगकुक जो उसे कुछ फाइल्स के लिए बुलाया था। तब जंगकुक को थोड़ा सा टेंशन में देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, बॉस क्या हुआ है। तब जंगकुक उससे कहता है, मुझे किसी को मेरे प्यार में फंसाना है, मैं कैसे करूं? सीरियसली मेरे पास कोई आइडियाज नहीं है। तब जंगकुक के लेफ्ट हैंड थोड़ा सा इससे शॉक था कि जंगकुक किसी को प्यार में फंसाना चाहता है। ये सच में शॉकिंग है। तब जंगकुक को उसके लेफ्ट हैंड जिन कहता है, इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। तब जंगकुक पूछता है, क्या इजी है? उसे फंसाना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। ऊपर से मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि उसकी मूड कितना ज़्यादा रहता है। तब तुरंत ही जिन उसे कहती है, मीन वो शैशी है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, वॉट एवर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तुरंत ही जिन कहता है, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो, उसके साथ फ्लर्ट करो, उसे हार्ड बना दो। तब जंगकुक कहता है, सीरियसली किसी के साथ फ्लर्ट करूँगा तो फिर वो हार्ड हो जाएगा। तब तुरंत ही जिन कहता है, आई थिंक हो सकता है तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा हॉट हो। तब जंगकुक उसकी तरफ आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। तब जिन कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा था, आई मीन उसके साथ फ्लर्ट करो, थोड़ा सा सेक्सी दिखाओ खुद को, अपनी 2-3 शर्ट के बटन अनबटन करके उसके सामने से घुमा करो और उसके साथ अपनी बॉडीज को दिखाओ थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा अपने टैटूज और आर्म्स को भी दिखाना। इससे लोग ऐसे भी क्रेजी हो जाता है। ये सबको स्वीटनेस होता है। उसके सामने स्मोक मत करना, पता नहीं उसे स्मोक करना पसंद है या फिर नहीं। तब जंगकुक कहता है, डॉक्टर है। तब तुरंत ही जिन कहता है, तो फिर उसे तो डेफिनेटली ये पसंद नहीं आएगा, सब कुछ भूल जाओ, प्लान चेंज करो। उसके लिए तुम्हें खुद को पहले कवर करना पड़ेगा, देन उसके सामने एकदम एक गुड बॉय बनकर जाओ और उसके लिए कुछ ऐसा खरीदो जो उसे पसंद हो। तब जिन को जंगकुक कहता है, मैं ऑलरेडी उसे दे चुका हूँ। तब जिन कहते हैं, दे चुका हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम और नहीं दोगे, तुम्हें देना चाहिए। उसे पूरी तरह से स्पॉइल करो, तब तक स्पॉइल करो जब तक वो तुम्हारे प्यार में एकदम पड़ नहीं जाता है। जंगकुक कहते, सिर्फ कल तक ही टाइम है। तब जिन कहते, इतना ज़्यादा कम टाइम क्यों लिए थे? तुम क्या किसी को मारने के लिए टाइम लिए थे? सीरियसली उसे तुम्हें प्यार महसूस कराना है। प्यार महसूस करने के लिए 3 डेज काफ़ी नहीं होता है, कम से कम तुम्हें उसे तो 1 ईयर तो मांगना चाहिए था। तब जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और कहता है, मेरे जैसे एक पर्सन के लिए 3 डेज से काफ़ी है। तब जिन कहता, तो फिर मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो? जंगकुक कहता, मैं क्या हेल्प मांगा हो, तुम तो खुद ही मुझे दे रहे हो। तब जिन कहता, वॉट एवर, सिर्फ जो मैं बोला हो करो, उसके सामने एकदम गुड बॉय बनकर जाओ, क्योंकि वो डॉक्टर है ना, उसे गुड बॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। तब जंगकुक जो कुछ देर तक सोचने लगता है, फिर हाँ कह देता है और उसके बाद जिन उसे फाइल्स देता है और कहता है, आज मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मेरा डेट है। इसके साथ जिन वहाँ से चला जाता है। पर जंगकुक के माइंड में जिन की बातें अटक जाता है। इस वजह से जंगकुक सोच लिया था कि वो ताओंग के सामने एकदम गुड बॉय बनकर ही जाएगा। ताओंग के लिए जंगकुक को फ्लावर भी ऑर्डर दे देता है, ताकि और जाने के टाइम पर ताओंग के लिए वो कलेक्ट करके लेकर जा सके। जंगकुक अब अपनी प्लान को पूरी तरह से सेंस कर लिया था। फिर जंगकुक जब अपनी वर्क को फिनिश करता है 1 घंटे के बाद, वो फिर फ्लावर शॉप से फ्लावर को लेकर डायरेक्ट अपने घर की तरफ जाने लगता है। जंगकुक ने 520 रेड डार्क रोज को खरीदा था। जंगकुक श्योर था कि इससे ताओंग हैप्पी ही हो जाएगा। इसके साथ जंगकुक जब घर में पहुंचता है, तब वो पहले ताओंग को ढूंढने लगता है, ताओंग जो अपने रूम में था। तब जंगकुक फ्लावर को लेकर खुद ही जाता है, क्योंकि उसे तो ताओंग के लिए जेंटलमैन बनना है। फिर
जंकुक डोर पर नॉक करता है। तब तोंग जो डोर को ओपन करता है, तब उसके सामने इतना ज़्यादा रेड रोस्ट को देखकर तोंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो तभी डोर को बंद करने की ट्राई करता है, पर जंकुक अंदर आ जाता है। तोंग गुस्से से चिल्लाकर कहता है, बाहर जाओ, ये सब कुछ क्या कर रहे हो, रोस्ट को लेकर जाओ, तुम क्या एक स्टूपिड डम हो, जल्दी से जाओ। और इसके साथ तोंग दूर दूर जाने लगता है। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग के पास जाने की ट्राई करता है और कहती है, पर मैं तुम्हारे लिए रेड रोज लेकर आया हूँ। तब तोंग गुस्से से कहते हैं, बाहर जाओ, सिर्फ मैं बोला हूँ बाहर जाओ डम। तब जंकुक जो कॉन्फ्यूज था, फिर वो जब रोस्ट को बाहर रख कर आता है, तब जंकुक देखता है कि तोंग जोर जोर से खांस रहा था। तब जंकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, तुम खांस क्यों रहे हो। तब तोंग जंकुक की तरफ गुस्से से देखता है और खांसते हुए कहते हैं, बास्टर, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो, लाइक सीरियसली, मुझे रोस्ट से एलर्जी है, तुम मुझे सच में मारने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तब जंकुक जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, वो तोंग को तुरंत ही माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इससे एलर्जी है। तब तोंग गुस्से से कहता है, तुम जल्दी से जाओ और जाकर पहले बात लेकर मेरे रूम में आना, वरना अपनी शक्ल को मत दिखाना, सिर्फ यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम्हारी स्मेल आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर जंकुक चुपचाप बाहर चला जाता है। जंकुक बात लेने के बाद चुपचाप खुद के ऊपर पहले परफ्यूम यूज़ करता है और देखता है कि उसकी स्मेल चेंज हुआ है या फिर नहीं। जंकुक उसके बाद फाइनली तोंग के साथ फिर से मिलने के लिए जाता है। जंकुक जाने के बाद देखता खुद भी बात ले लिया था। तोंग टॉवल से अपनी वेट हेयर को पूछ रहा था। तब जंकुक तोंग को पूछता है, तो फिर तुम्हें कौन सी फ्लावर पसंद है। तब तोंग जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, मुझे फ्लावर्स ही पसंद नहीं है, लाइक सीरियसली, तुम्हें कौन आइडिया दिया है कि मुझे फ्लावर पसंद आएगा। तब जंकुक कहता है, सबको फ्लावर पसंद आता है। तोंग कहता है, मुझे फ्लावर पसंद नहीं है, बस इतना ही। तो अगर तुम्हारी ये सारी कोशिश करना हो गया है तो फिर और कुछ बाकी है। तब जंकुक कहते, ठीक है, तो फिर डेट पर चलते हैं, तुम कौन सी डेट करना पसंद करोगे, आई मीन तुम कौन सी टाइप की डेट पर जाना पसंद करोगे। तब तोंग जंकुक को कहते, रूम डेट पर जाना पसंद करूँगा, लेकर जाओगे। तब जंकुक तुरंत ही तोंग का आंसर करता है, अगर रूम डेट पर ही जाना है तो फिर बाहर जाने का क्या मतलब है, यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये सुनकर तोंग जंकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहते, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आती कि मैं डेट पर नहीं जाना चाहता हूँ। तब जंकुक कहते, पर अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें रूम डेट पर जाना है, तो फिर मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ। तोंग कहते, तुम चाहते क्या हो। जंकुक कहता है, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, जस्ट इतना ही तो मैं चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम्हारे जैसे मेरा दिमाग क्या ख़राब हो गया है कि मैं तुम्हारे जैसे कि स्ट्रीट गैंगस्टर को डेट करना स्टार्ट करूँगा। जंकुक कहते, मैं ना तो स्ट्रीट की कोई गैंगस्टर हूँ, ना तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई स्ट्रीट की गैंगस्टर होता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा मेंशन में रख पाता। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं किस टॉपिक पर बातें कर रहा हूँ। लाइक सीरियसली फ्रिकिंग, मैं एक माफिया किंग हूँ, तुम्हें क्या पता भी है, माफिया एंड गैंगस्टर सेम नहीं होता है। तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, डिफरेंट भी कुछ भी नहीं होता है, दोनों सेम ही हैं। लाइक दोनों ही मारपीट करना पसंद करता है, लोगों को मारना पसंद करता है, और इससे ज़्यादा तो मुझे और कोई भी डिफरेंट तो पता नहीं चलता है। तब जंकुक तोंग को कहता है, फिर भी वो लोग सेम नहीं हैं, गैंगस्टर डिफरेंट है, माफिया डिफरेंट है। तोंग कहता है, मुझे प्रूफ दिखाओ। जंकुक कहता है, ठीक है, बेड पर लेट जाओ, प्रूफ दिखाता हूँ। तब तोंग जंकुक को कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, एक कौन सी प्रूफ दिखाने की बातें कर रहे हो तुम, एक कौन सी तरह की तुम मुझे प्रूफ दिखाओगे। तब तोंग को जंकुक कहता है, क्यों, तुम्हें तो प्रूफ देखना था, प्रूफ दिखाता हूँ, करो ऐसा। तब तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ जो तुम मुझे बनाने की ट्राई कर रहे हो। तोंग को जंकुक कहता है, तुम मुझसे डेट करोगे या फिर नहीं, जल्दी से बताओ,
मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे काम पर भी जाना है। तब तवांग पूछता है, कौन सी काम पर जाना है? क्या तुम अब किसी और को फंसाने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें देख कर ही पता चलता है कि तुम एक कैसा इंसान हो। मुझे पता ही था कि तुम एक प्ले बॉय हो, इसी वजह से तुम मेरे ऊपर अपने ये सारे छोटे मोटे ट्रिक्स को यूज़ करना चाहते थे, क्योंकि तुम तो मुझे पा नहीं सकते हो, इसी वजह से अब तुम किसी और के पास जाना चाहते हो, राइट? तब जंगकोक कहता है, लाइक सीरियसली तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड और डम क्यों हो? मेरे पास बहुत सारे वर्क हैं, मैं एकदम फ्री पर्सन नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हें पैम्पर कराते रहेगा। तब तोंग को जंगकोक ये कहने के बाद ही जंगकुक रूम से बाहर जाने वाला था। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लूँगा। तब जंगकुक अपनी जगह पर रुक जाता है। तोंग पीछे से फिर से कहता है, पर मेरा कुछ शर्त है। जंगकुक तोंग की तरफ बिना देखे पूछता है, क्या शर्त है? तब तोंग कहता है, मैं सिर्फ तुमसे डेट ही करूँगा, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो मेरी बिना परमिशन के। और उसके साथ हाँ, तुम्हें किसी और के पास भी जाने की कोई परमिशन नहीं है। ना तो तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो ना किसी को भी, पर हाँ, मैं तुम्हें मेरी बॉयफ्रेंड बना लूँगी। जब तक मैं मेरी ब्रदर के साथ नहीं मिलाऊंगी। एक दिन मेरे brother अगर मुझे अपने सामने देख लिया, तो फिर मुझे मारने के लिए मैं जंगकुक किसी की तरफ कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे भी तुम्हारी ब्रदर शायद अपने लाइफ में बिजी होगा। तब तोंग तुरंत ही कहता है, ये तुम्हारी काम नहीं है, मेरी ब्रदर हमेशा मेरे लिए फ्री है। तब जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है, पर मुझे और एक शर्त पसंद नहीं आया है। अगर तुम मुझे खुद को टच नहीं करने दोगे तो फिर मैं क्यों किसी और को टच नहीं कर सकता हूँ? मुझे इसकी परमिशन मिलना चाहिए। इस शर्त को तुम हटा दो। तब तुरंत ही तोंग कहता है, तो फिर तुम रॉयल कहाँ से हुए? तब जंगकुक कहता है, तो फिर तुम मुझे कहाँ पर खुद को टच करने दे रहे हो? देखो, रिलेशनशिप इट्स ओके, वहाँ पर सब कुछ हो सकता है, बट फिजिकल कांटेक्ट इसे अदर लेवल पर लेकर जाता है, और आई थिंक फिजिकल कांटेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं, फिजिकल कांटेक्ट माय फीट? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? तुम जैसे लोग सिर्फ मुझे पेट पर ही चाहते हो, इसी वजह से सारे ड्रामा कर रहे हो। अगर तुम मेरी शर्त को मान नहीं सकते हो तो फिर इट्स ओके, मुझे कहाँ पर अब दिक्कत आ रहा है। तुम स्ट्रीट गैंगस्टर किसी और के साथ जा सकते हो। तब जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में चिल्ला कर कहता है, फ्रीकिंग तुम क्या नहीं जानते हो कि गैंगस्टर और माफिया सेम नहीं होते? तुम क्या पागल हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इसके साथ तोंग की तरफ जंगकुक गुस्से से देखने लगता है। जंगकुक की चिल्लाने की साउंड सुनकर तोंग हंसना स्टार्ट कर देता है और कहते, तुम मुझे 3 बार पागल बोले हो, मैं अभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मेरे सामने इस तरह के मुझे इंसल्ट करते रहोगे और मैं चुप रहूँगा। तब जंगकुक तोंग को गुस्से से देखने लगता है और कहते, हेल में जाओ। तोंग कहता है, थैंक यू सो मच, तुम क्या वहाँ पर जॉइन देना पसंद करोगे? आफ्टर ऑल तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, और तुम्हें तो पता ही है लाइफ पार्टनर की एक काम होता है उसके साथ हर एक स्टेप पर जॉइन देना। तब जंगकुक कहता है, तुम खुद अकेला ही चले जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। तब तोंग फिर से पीछे से हंसना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक तोंग की हंसी की साउंड को सुनकर उसकी गुस्सा शांत हो जाता है। वो फिर से पीछे की तरफ टर्न होता है और इस बार अपने काम टोन में कहता है, देखो, मैं एकदम तुम्हें लेकर सीरियस हूँ। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ से दिक्कत है, कोई बात नहीं, चलो पहले शादी ही कर लेते हैं। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शादी के बाद भी हम लोग डेट कर सकते हैं। तब तंग जंगकुक को कन्फ्यूज होकर पूछते, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ज़रूर इसके पीछे कोई रीज़न होगा, क्योंकि तुम तो मेरी प्यार में हो नहीं। अगर होते तो फिर तुम फर्स्ट दिन मेरे ऊपर बिल्कुल भी इस तरह से गोली नहीं चलाते। और दूसरी बात यह है, अगर तुम मुझे सच में डेट पर लेकर जाना चाहते तो फिर तुम्हें पता होता कि मुझे रोज़ पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें तो मेरा एलर्जी है। तो फिर मैं कैसे मान लूँ
कि तुम मेरी आइडल टाइप बन सकते हो और तुम एक गुड हस्बैंड बन सकते हो। तुम खुद ही खुद की तरफ देखो, तुम खुद को परफेक्ट देख पाते हो। तब जंगकुक कहते मैं बहुत ज़्यादा हॉट और सेक्सी हूँ, इतना ही काफ़ी है, परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग यही चाहता है। तब तोंग कहता है अगर तुम्हारी ये बॉडी नहीं रहेगा तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, पर इसके लिए तुम्हें परफेक्ट बनना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हो तुम मुझे अब्यूज़ करो फ्यूचर में। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते ठीक है, अपनी लिस्ट बनाकर मुझे भेज देना कि तुम्हें कौन सी तरह की मैन पसंद है, मैं उस तरह से खुद को सेंस करूँगा। तब तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर शॉक था। वो पूछता है तुम खुद को क्यों सेंस करना चाहते हो, तुम्हें खुद को सेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक तोंग को कहता है प्यार में सब लोग खुद को ऐसे ही सेंस कर लेता है, मैं भी करना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? एनीवेज मैं तुम्हारी दिक्कत को लेकर क्या नहीं करता हूँ, मेरा मर्जी, सिर्फ तुम्हें जो मैं बोला हूँ सिर्फ वो करोगे, और अगर नहीं कर सकते हो अभी बता दो। तब तोंग जो बेड पर बैठ जाता है एक बड़ा सा स्माइल के साथ, फिर वो जंगकुक को कहता है ऑब्वियसली मेरी पार्टनर्स की बॉडी में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे टैटू वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से मेरी ब्रदर की बॉडी में भी टैटू नहीं है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा सोच में था, फिर उसे याद आता है सच में योंगी की बॉडी में कोई टैटू नहीं था। फिर जंगकुक पूछता है और फिर तोंग फिर से जंगकुक को कहता है मुझे स्मोक करने वाला और उसके साथ जो अल्कोहल ड्रिंक करता है मुझे वो पसंद है। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि तोंग को ये पसंद नहीं आएगा, वो एक डॉक्टर है, उसे कैसे सब कुछ पसंद आ सकता है। तभी जंगकुक तोंग को याद दिलाते हुए कहते पर तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है। तब तोंग कहती इसका मतलब ये नहीं तो मैं मेरी चाहत को भूल जाऊँ, मुझे पसंद है, ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तब जंगकुक ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए पूछता है और फिर तोंग जंगकुक को कहता है मुझे वो पर्सन पसंद है जो कुक कर सकता है। तब जंगकुक कहता है ओके देन। तोंग फिर जंगकुक को कहता है मुझे वो पर्सन भी पसंद है जो किसी की तरफ ना देखे सिवाय मेरी अलावा, तो फिर तुम समझ ही सकते हो मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ। तब जंगकुक फिर से कहता है और फिर तोंग जंगकुक को फिर से कहता है और मुझे उस तरह के भी इंसान पसंद नहीं है जो फाइट करता हो। तब जंगकुक कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं मेरी वर्क को छोड़ दूँ? मैं मेरी टैटू को उठा नहीं सकता हूँ, ये परमानेंट है। तब तोंग जंगकुक को कहते तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी मर्जी तुम क्या करोगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें मेरी टाइप्स के बारे में बता रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है ठीक है तुम्हारी टाइप सही है ना। तब तोंग तुरंत ही कहता है हाँ मेरा टाइप सही है, अगर तुम यहाँ पर अगर तुम फाइट को छोड़ नहीं पाते हो तो फिर ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी एनिमीज तो बन चुका है तो फिर मैं इसे माफ़ कर दूँगा, पर तुम कोई इनोसेंट इंसान को हार्म नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक इस बारे में कुछ भी नहीं कहता है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। इसके साथ जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। तोंग इसे देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। उसे जितना दूर पता है जंगकुक उल्टा तोंग को ही छोड़ देगा। तोंग को इससे प्रॉब्लम नहीं था, अगर जंगकुक उसके पीछा करना बंद कर देगा तो तोंग के लिए अच्छा है। तोंग उसके बाद और जंगकुक के साथ नहीं मिला था। नेक्स्ट डे तोंग इस बारे में पूछता है कि जंगकुक कहाँ पर है। उसे सर्वेंट कहता है कि सर जाने के पहले कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया है, पर सर की फेस बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रहा था। ये सुनकर तोंग जो हूँ कह देता है और वो होप ही कर रहा था कि शायद जंगकुक अब तोंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा। इसी वजह से जंगकुक जल्दबाजी में चला गया है। नेक्स्ट 2 वीक तक जंगकुक को तोंग और नहीं देखता है। यहाँ पर उसके दिन अच्छा ही जा रहा था। तोंग हर एक चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो गया था। यहाँ पर उसे फ़ोन तो यूज़ करने नहीं देता है, पर तोंग और सब कुछ कर सकता था। तोंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट के लिए जाता है तब सर्वेंट उससे कहता है सर कल रात वापस आ गया है और सर ने तोंग को उसके रूम में जाने के लिए बोला है। तब तोंग और टाइम वेस्ट नहीं करता है,
और डायरेक्ट जंगकुक के रूम में चला जाता है और जाने के बाद देखता है कि जंगकुक काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में शायद वर्क कर रहा था। तब तोंग जंगकुक को पूछता है क्या हुआ है, तुम तो एकदम से मिसिंग ही हो गए थे, आई थिंक तुम अब हार मान ही चुके हो राइट। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और फिर वो लैपटॉप को बंद कर देता है। तोंग एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है मुझे पता ही था कि तुम जैसे लोग ऐसा कभी भी खुद को चेंज नहीं कर सकते हो। क्या है ना कि तुम लोग रॉयलिटी को नहीं जानते हो, तुम लोग सिर्फ यही जानते हो कि किस तरह से ट्रीट किया जाए या तो किस तरह की बातों से दूसरे पर्सन को अपनी जाल में फंसाया जाए। तब जंगकुक तोंग को काट देता है और कहता है मैं मेरी टैटू को रिमूव कर चुका हूँ और मैं होप करता हूँ कि अब तुम मेरे साथ डेट करने के लिए राज़ी हो जाओगे। और बाकी रहा स्मोक और ड्रिंक, मैं ऐसे भी वो दोनों ही करता हूँ। देन मुझे कुकिंग भी आता है और जब तुम मुझसे डेट करने लगोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि मैं किसी और की तरफ देखता हूँ या फिर नहीं। इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। तोंग जो जंगकुक की बातों को सुनकर थोड़े से बिलीव नहीं करता है और कहता है मेरे साथ जोक मत करो, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हारी टैटू एकदम परमानेंट है, तुम उसको उठा नहीं सकते हो। तब जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और वो तोंग की तरफ जाने लगता है और सोले सोले अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। इससे तोंग जो थोड़ा सा घबराने लगता है। तब जंगकुक तोंग के एकदम से क्लोज चला जाता है और अपनी शर्ट को फुल ओपन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और फिर वो तोंग के एकदम क्लोज खड़े होकर कहता है खुद ही चेक कर लो, मैं एकदम परमानेंट इससे उठा दिया हूँ, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम टेस्ट करके भी देख सकते हो कि मैं इसे मेकअप से कवर किया हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, इसी वजह से तुम खुद चेक करके ले सकते हो। तब तोंग जंगकुक के आर्म्स की तरफ देखता है पर देखते कि जंगकुक के चश्मे कोई भी टैटू नहीं था। इसे देखकर तोंग जो जंगकुक को थोड़ा सा चेकिंग वॉइस में पूछता है तुम सच में अपनी टैटूज को हटा दिया हो, आई मीन इसमें तो दर्द होता है ना जब कोई अपनी परमानेंट टैटू को हटाने के बारे में सोचता है। तब जंगकुक कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मैं हटा दिया हूँ, इतना ही। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है तुम मेरे साथ जोक कर रही हो राइट, और इसके साथ तोंग एक फोर्सफुल स्माइल देता है। तब जंगकुक कहता है मैं जोक नहीं करता हूँ, मेरे पास जोक करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं 2 वीक से इसलिए बाहर था ताकि मैं मेरी टैटूज को हटा सकूँ और मैं खुद रिकवर करके जल्दी से वापस आ सकूँ, और मैं कर दिया हूँ। मेरी कोई टैटूज नहीं है, मुझे कुकिंग पहले से आता है, स्मोक और ड्रिंक मैं पहले से ही करता था। अगर तुम इसे भी करने के लिए मुझे मना करोगे ठीक है, मैं इसे करना भी बंद कर दूँगा, और मुझे नहीं लगता कि अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लास्ट प्रूफ दूँ तो फिर मुझसे डेट करो, मैं तुम्हें प्रूफ दे दूँगा। तब तोंग फिर से जंगकुक को हंसते हुए कहता है कम ऑन, तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जब डेट करोगे तब तुम मेरे साथ इतना ही ज़्यादा स्वीट बनोगे। डेट के टाइम पर सब लोग ऐसे ही होता है, बाद में वो लोग जाकर टॉक्सिक देन साइको बन जाता है। जंगकुक कहता है अगर मैं बन जाता हूँ तो फिर छोड़कर चले जाना, तुम्हारी ब्रदर तो पावरफुल है ना, तो फिर उसके पास चले जाना। तब ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ सिर्फ चुपचाप देखने लगता है और बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसके हार्ट बीट फसले बीट कर रहा था। तब जंगकुक तोंग को कहता है ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिया हो, तुम्हारी हार्ट बीट मैं तक सुन पा रहा हूँ। ये सुनकर तोंग तुरंत ही अपनी सिस्ट पर हाथ रखता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर जल्दी से सब कुछ करो, आई मीन तुम डिसीजन ले सकते हो। तब तोंग पूछते तुम क्या मरने वाले हो। जंगकुक कहता है हम लोग को हर एक दिन ऐसे ही बिताना चाहिए जैसे आज हम दोनों मरने वाले हैं, या तो आज जब मैं मरने वाला हूँ सोने की पहले तक ही मेरे पास टाइम है, जब सो जाऊँगा तब शायद मर जाऊँगा, देन जब मॉर्निंग आएगा तब एक न्यू शुरुआत होगा,
एवरीडे हम लोग को ऐसे ही लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, तभी जाकर तो लाइफ हैप्पी होगा ना। तब तक जंकुक को कहता है अपनी मीठी मीठी बातें अपने पास रखो। तब तक को जंकुक कहता है तुम अभी इग्नोर नहीं कर सकते हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो किम तोंग। तोंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बोला था कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा, तो फिर मेरी ब्रदर के साथ जाकर बातें करो। तब जंकुक ये सुनकर थोड़ा सा उसकी फेस की रंग उड़ जाता है। इसे देखकर तोंग हंसना स्टार्ट कर देता है और कहते मुझे पता ही था कि तुम बिल्कुल भी इससे नहीं कर सकते हो। तब तोंग कहते तुम्हारी ब्रदर का एड्रेस दो, कल ही हम लोग जाने वाले हैं। ये सुनकर तोंग फिर से शॉक हो जाता है। तब जंकुक कहते कल क्यों जाएंगे, अभी जाएंगे, कल जाने की कोई क्या मतलब है, सिर्फ अभी एड्रेस दो, जाओ और जाकर रेडी हो जाओ स्वीट हार्ट। मेरी इन लॉस के घर में जाने वाला हो, मुझे गार्ड्स के साथ बातें भी करना है, उन लोग के लिए तोहफा जो लेकर जाना है। ये सुनकर तोंग तुरंत ही कहते नहीं नहीं हम लोग नहीं जाने वाले हैं। जंकुक कहते अब तो ये पक्का ही हो गया है, हम दोनों जाने ही वाले हैं, मैं अब तुमसे डेट ही नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं तुमसे शादी ही करूँगा और अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेज दूँगा। तब तोंग बार बार जंकुक को समझाने की ट्राई करता है, पर जंकुक तोंग को कहता है फाइनल हो चुका है और इसके साथ जंकुक तोंग को अपने रूम से निकाल देता है। तोंग अपने रूम के तरफ जाने के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। वो तब अपनी बातों में ही फंस गया है, लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों है। उसे तो पता था कि माफिया बहुत ज़्यादा हार्टलेस होता है, वो लोग किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं करता है, ये उन लोग की ईगो को हर्ट कर देता है। पर यहाँ पर तो कुछ और ही था, यहाँ पर जंकुक खुद को सिर्फ चेंज ही करे जा रहा था और तोंग जो उसे टफ काम दिया था वो सब भी वो कर चुका है। अब तोंग के पास कोई रास्ता भी नहीं था, वो अपनी बातों में ही फंस गया था। दूसरी तरफ जंकुक जो एक लंबा सांस तोड़ता है, मैं उस तोंग से भी शादी कर लूँगा और ऐसे भी तो कर ही लेता क्योंकि बदला जो लेना है। अब तुम मुझे अपनी इन-लॉ बनाए हो, मेरी ब्रदर को ले जाकर अब मैं सेम ही करूँगा, तुम्हें भी मैं जलाऊँगा और मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम बिल्कुल भी इसे ना तो एक्सेप्ट कर पाओगे ना तो कुछ भी। पर जबकि मैं तोंग की डिमांड्स को पूरा कर चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ उसके सामने थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, तुम्हें अब उसकी नज़र में ही विलेन बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसे बना दिया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, तुम खुद ही खुद को अंदर से धीरे धीरे करके ख़त्म कर दोगे। मुझे तुम्हें शायद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं होगा मीन, अब तुम खुद ही अपनी ही जाल में फंस जाओगे। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।